नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सबको नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है एमएससी नर्सिंग से सर्वाइकल कैंसर या सर्विक्स में जो कैंसर सिचुएटेड होता है। सर्विक्स यूट्रस का जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस होता है। यूट्रस का जो सबसे नीचे का भाग होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स में अगर सर्विक्स के सेल्स बहुत अनकंट्रोल और एबनॉर्मल तरीके से ग्रो या मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दे तो उस अवस्था को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत अननोन रीजन भी हो सकते हैं जिनका अभी तक भी नहीं पता है कि इन सब में सबसे मेन कॉज जो माना जाता है वो है सर्वाइकल कैंसर का, वो है एक वायरस जिसको HPV कहते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इस वायरस के सर्विक्स में ग्रो करने के वजह से धीरे धीरे बहुत टाइम के बाद ऐसा देखा गया है कि कैंसरस सेल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से मल्टीपल पार्टनर होने के वजह से ये जेनेटिकल स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उनका हाइजीन ना मेंटेनेंस होने के वजह से, इन सब चीज़ों के वजह से ज़्यादातर देखा जाता है कि सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इनके अलावा अगर कोई प्रीवियस कैंसर रहा हो किसी और ऑर्गन्स में तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फैमिली में अगर सर्वाइकल कैंसर, रिप्रोडक्टिव कैंसर की अगर हिस्ट्री रही हो तो भी चांसेस की जो है उन फीमेल्स को उनको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो ये सारे रीजन हैं सर्वाइकल कैंसर्स के। अगर हम बात करें कि सर्वाइकल कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं तो मेनली दो टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कॉमा सेल कार्सिनोमा फर्स्ट है, सेकेंड है एडिनो कार्सिनोमा। कॉमा सेल कार्सिनोमा उस टाइप्स के कैंसर को कहा जाता है जो कॉमा सेल्स जो हैं वो सर्विक्स के बाहरी पार्ट को, आउटर हिस्सों को कवर करने वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है। तो वहाँ पर अगर कैंसरस ग्रोथ हो तो उसको हम कॉमा सेल्स कार्सिनोमा कहते हैं। एडिनो कार्सिनोमा, और अगर एडिनो कार्सिनोमा है तो उसका मतलब है कि जो कोलोमा ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो सर्विक्स के अंदर पोर्शन को लाइन करते हैं, वहाँ पे अगर कैंसर हो तो उसको हम एडिनोमा कार्सिनोमा कहते हैं। अगर हम बात करें कि लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स साइन क्या क्या दिख सकते हैं कैंसर होने के बाद, तो जो कैंसर सिचुएटेड है सर्विक्स का उसके लक्षण में जो ब्लीडिंग है उसके चांसेस हो सकते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दो मेंस्ट्रुअल को जो टाइम पीरियड है उसके बीच में ब्लीडिंग होना, ये सारे लक्षण हम देखते हैं। ब्लीडिंग के अलावा भी मतलब एबनॉर्मल ब्लीडिंग के अलावा भी कुछ वेजाइनल डिस्चार्जेज आना जो मतलब बहुत ज़्यादा हो या बहुत दुर्गंधमय हो, ऐसे डिस्चार्जेज हम पेशेंट में एक्सपीरियंस करते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के वजह से उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे ब्लैडर में यूरिनरी पैटर्न जो है वो बढ़ जाते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है यूरिनेशन के दौरान, पेल्विक पेल्विक रीजन में पेन हो सकता है, साथ ही साथ डायरिया या जो रेक्टम का एरिया है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली देखते हैं कि पेशेंट को हो रहा है जिन फीमेल्स को सर्वाइकल कैंसर है। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की जाए तो क्या क्या जांच करा सकते हैं।
तो सबसे पहले अगर HPV वायरस का अगर डाउट होता है तो पेप टेस्ट कराया जाता है। पेप टेस्ट जो होता है, पेप्लोमा वायरस का जो टेस्ट होता है, उसमें जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो किसी भी सेब मटेरियल से क्रैप करके, मतलब जो वेजाइना के थ्रू सर्विक्स में जो अंदर के सेल्स होते हैं उसको स्क्रैप करके उसका टेस्ट किया जाता है, ये जानने के लिए कि HPV वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। HPV वायरस के DNA टेस्ट भी किए जाते हैं, ये जानने के लिए कि कितना ज़्यादा फैला हुआ है। इसके अलावा बायोप्सी किए जाते हैं, नॉर्मल ब्लड कल्चर या ब्लड टेस्ट किए जाते हैं इन्फेक्शन या काउंट्स का पता लगाने के लिए। बायोप्सी से पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा फैल चुका है कैंसर। इसके अलावा इमेजिंग स्टडी की जा सकती है, ये जानने के लिए कि सर्विक्स के, मतलब यूट्रस के अलावा, यूट्रस के निचले भाग के अलावा और कितने यूट्रस के एरियाज में, ये यूट्रस के अलावा पेल्विस में भी या कितनी जगहों पर ये जो कैंसरस है फैला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन में हम देखते हैं। लास्ट है हमारा ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट जो है उसमें कीमोथेरेपी किया जा सकता है। कीमोथेरेपी में कुछ केमिकल्स दिए जाते हैं जिससे ये जो सर्विक्स की कैंसर सेल्स है उन्हें किल करने की कोशिश की जाती है। रेडिएशन थेरेपी किया जा सकता है। इसमें बेसिकली रेडिएशन थेरेपी में इंटरनल रेडिएशन थेरेपी की जाती है, नीडल या उससे एक कोई मटेरियल के हेल्प से जो रेडिएशनल आयंस होते हैं उन्हें बॉन्ड करके इंसर्ट करके रखा जाता है सर्विक्स के एरियाज में। वहाँ पे वो अपने आप ही रेडिएशन एडमिटेड करते रहते हैं, वहाँ पे कैंसर सेल को किल करने में मदद करते हैं। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी भी की जा सकती है, लेकिन इंटरनल रेडिएशन थेरेपी ज़्यादा यूजफुल मानी जाती है। तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के अलावा सर्जरी भी किया जा सकता है। सर्जरी में बेसिकली, क्योंकि ये भाग जो है यूट्रस के एकदम लोएस्ट पार्ट जो है उसको सर्जिकल रिमूव किया जाता है, उसको हम रेडिकल हिस्टोएक्टोमी जो होता है उसमें हिस्ट्री जो होता है उसको यूट्रस के लिए कहा जाता है और एक्टोमी जो है सर्जिकल रिमूवल के लिए कहा जाता है। तो हिस्ट्रोएक्टोमी में सर्विक्स के कुछ पार्ट को काट के हटा दिया जाता है, उस टाइप्स सर्जरी को हम रेडिकल हिस्टोएक्टोमी कहते हैं। ये किया जाता है और इसके अलावा इम्यून थेरेपी भी की जा सकती है ताकि इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए या जो ऑलरेडी वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। इसके साथ ही साथ पेशेंट के जो स्पेसिफिक जो टारगेट सेल थेरेपी अवेलेबल हो तो भी किए जा सकते हैं। टारगेट सेल थेरेपी और कीमोथेरेपी में फ़र्क ये होता है कि कीमोथेरेपी से हम जनरली किसी भी कैंसरस सेल को किल करने वाले केमिकल्स दे रहे हैं। टारगेट सेल थेरेपी वो होते हैं जिसमें पार्टिकुलर जिस टाइप्स के सेल्स होते हैं उसको किल करने के लिए अगर हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल है तो और ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। ये था ट्रीटमेंट के बारे में। आज हमने सर्वाइकल कैंसर के बारे में पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।